आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। तेजस्वी यादव ने नमस्कार के साथ साथ लंबा चौड़ा लेटर पीएम मोदी को लिख दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है तेजस्वी यादव ने। मामला जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान पर प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा गया है। और जो लिखा गया है हम आपको पत्र दिखाते हैं और पत्र में क्या कुछ लिखा गया है बता देते हैं। उसके बाद इस पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, रिएक्शंस भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप पत्र सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार में हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जदयू समेत भी दल मेरी इस मांग में के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी मांग को ठुकरा दिया था। ये हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही करें। आगे उन्होंने लिखा, जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया। उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर आपने विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। आगे लिखते हैं, आज आप बिहार आए हैं और यहां आकर आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक की शब्दावली पर आ गए हैं। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। तेजस्वी यादव ने इतना ही नहीं लिखा है, आगे बहुत कुछ कहा है। आरक्षण पर भी उन्होंने चर्चा की है और जातिगत जनगणना के अलावा आरक्षण और नौकरी के बारे में भी उन्होंने पीएम मोदी को पत्र में लिखा है। और आपको बता देते हैं जो पत्र में आगे उन्होंने क्या लिखा है। आपने बाबा साहब का आरक्षण खत्म करने का एक नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहां जाएगी? लेकिन यह गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में है ही नहीं। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन में, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि कुछ व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिले। आगे वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। यह तो आपने हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीबी विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पर सवाल करता रहा हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है।
आगे तेजस्वी यादव ने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं आप पत्र के जरिए। तो तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी हैं, आगे उन्होंने और क्या लिखा है पूरी बात आपको बता दूं और इस पर क्या रिएक्शन आया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले जो तेजस्वी यादव ने जो बातें आगे लिखी हैं उसमें लिखा है, आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए। सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब से सहमत नहीं है। क्या आप कह पाएंगे? यह भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत हैं। अगर आपसे यह भी नहीं कहते बनता तो जनता समझ लेगी आपके चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, जब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाए। आगे उन्होंने लिखा है, समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी और आप बाबा साहेब, बिरसा मुंडा, मानवर काशीराम, लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। भाषण नहीं, अपने एक्शन से बताएं श्रीमान जी। और हाँ, इस पत्र के साथ मैं गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं। शायद आपको ज्ञान और ध्यान भी न रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे से इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज कीजिए। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के बजाय आप युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए संघर्षशील एक 34 साल के युवा तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान, देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर अब और आघात मत कीजिए। शुभकामनाओं सहित आपका तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया है और साफ साफ पीएम मोदी को बता दिया है कि आप केवल झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। बिहार में जब भी आ रहे हैं तो आप झूठ बता रहे हैं लोगों को। ये झूठ परोसना बंद कीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पलटवार किया है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के सांसद संजय झा ने, उन्होंने क्या कहा है ये सुन लीजिए आप। आरक्षण को लेकर एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा कि आपने पूछा। बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी का करवाया हुआ है। जब इंडिया गठबंधन का में हम लोग थे, बॉम्बे में मीटिंग थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया उस मीटिंग में। जो लोग आज कह रहे हैं कि देश में कराएंगे, उसने नहीं, उनका एजेंडा में जोड़िए। उनके बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी, उनको कहा कि आप गलत कर रही है, विरोध कर रही है। कांग्रेस वाले एक शब्द नहीं बोल रहे थे और वो एजेंडा में नहीं जुड़े। ये तो नीतीश जी का ना करवाया हुआ है। नीतीश जी को काम को काहे हर अपना चाहते हैं? अपना ना काम करें, जब मौका मिला उन्होंने बताया वो क्या किए हैं। ये तो नीतीश कुमार का ना किया हुआ काम है। जातीय गणना या 94 लाख लोगों का जो उन्होंने आर्थिक स्थिति से निकाला, कितने लाख लोग गरीब है बिहार में, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या करना, ये सारा सर्वे उनका कराया हुआ है। आप सब लोग जानते हैं। और इंडिया गठबंधन में बार बार वो बोलते रहे, न कांग्रेस ने सुना, न आरजेडी ने सुना, न उनके जितने अलाई थे उन्होंने होने दिया उसे। तो सुन लिया आपने कि संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। संजय झा ने जो कहा है कि जो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं वो तो नीतीश कुमार के ही वक्त की जो है जातिगत जनगणना की जो बात है वो नीतीश कुमार ने ही किया। तो संजय झा ने पलटवार भी कर दिया है। तो वैसी स्थिति में सियासत खूब तेज हो गई है। अब आगे क्या होगा? तेजस्वी यादव ने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, क्या उसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा? पीएम मोदी जवाब देंगे? वैसे में इंतजार रहेगा तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब का। तेजस्वी यादव के पत्र के जवाब में क्या कुछ कहा जाता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने पत्र में
बड़ा हमला पीएम मोदी और बीजेपी पर बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।